श्रद्धे महानुभाव, हमारी डिग्गी की डुगडुगी बजेगी और उस डुगडुगी में हमारी उगी होगी। उगी माने उत्कृष्टता होगी। हम उगेंगे, विकास करेंगे तो डिग्गी ठीक है। अन्यथा ये डिग्गी एक काठ का ढोल चमड़े पर बना करके और बजा लेना, गा लेना और गीत गवा देना और मनोरंजन कर देना और मात्र 2-4 व्यक्ति की व्यवस्था में अपने आप को अहंकार में जमे रहना, यह समाज का प्रचार नहीं हो सकता। ये वेद प्रचार सप्ताह नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि महर्षि लोग जब कभी भी इस प्रक्रिया को करते थे तो जहाँ तहाँ रहते थे, लेकिन वर्षा काल में वे घर के अगल बगल आते थे, ग्राम में बैठते थे और ग्राम में बैठ करके वो ऋषि की बताए गए गाथाओं पर, वेद की गाथाओं पर, ऋषि महर्षियों के मार्ग पर चलने का अभ्यास करते थे। अपने भी चलते थे, दूसरे को भी चलाते थे और यह प्रक्रिया वो शुरू करते थे। और वो इस प्रकार से चतुर्मास 4 महीने तक की प्रक्रिया होती थी। वो दिखावे की प्रक्रिया नहीं होती थी, गलत तरीके से चंदा नहीं लेते थे और चंदा लेकर के पॉकेट में डालने की व्यवस्था नहीं थी। वह चंदा समाज के लिए होती थी, समाज के जागृति के लिए होती थी। जो आज समाज में परिवर्तन आया है, चंदा लेकर के खा जाना, एक व्यवस्था बना लेना, 10 आदमी 20 आदमी एकत्रित हो जाना और उसको खा पका के सीधा कर देना और उद्देश्यों को कुछ रुपए पैसे दे देना, यह व्यवस्था समाज की व्यवस्था के कोड व्यवस्था है। इससे समाज का प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए वसुदेवता और रुद्र देवता को समझना होगा। कहा कि भाई आदित्य, ये वाणी आदित्य के साथ भी है। न्यायपूर्वक वाणी आदित्य के साथ जुड़ करके चलता है और आदित्य में आदित्यों के साथ बात आ रही है और वही समय की पुकार है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस पर पूरा समाज निर्भर हो रहा है। परिणाम, समाज के जो अच्छे लोग हैं वो रोड पर हैं और समाज के जो जिसकी लाठी उसकी भैंस के लोग हैं वो समाज में 2-4 व्यक्ति को लेकर के और वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार में कहीं भी सहानुभूति, समन्वय, मानवता का अभाव है। परिणाम, समाज का निर्माण नहीं हो रहा। परिणाम, ईश्वरीय व्यवस्था से हम दूर जा रहे हैं। इस 12 आदित्य में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, यह जो महीने की बात आ रही है, फाल्गुन की जो बात आ रही है, जहाँ चैत्र में चित्र विचित्रता है, बैसाख में एक दूसरे पर विशाख है, एक दूसरे पर विश्वास है, ज्येष्ठ में ज्येष्ठता है, बड़प्पन है, ये सब समाप्त हो रहा है। और आषाढ़ में एक दूसरे के साथ आशा है, वो भी समाप्त हो रही है। और श्रावण सुनने सुनाने की बात, भाद्र भद्रता का प्रतीक है, मोद के मार्ग पर चलने की बात आ रही है, कार्तिक में कीर्ति की बात आ रही है और आश्विन में हम लोग एक दूसरे में आशा लगाए हुए हैं। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष में हम शीर्षस्थ पर जाने की बात करते हैं। पौष में पुष्टता का प्रतीक है। माघ न अघ माघ, पाप को छोड़ने की बात आ रही है। फाल्गुन में फल की बात आ रही है, फल पर गुणित होने की बात आ रही है। ये सारे शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है, वेद मंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है और समाज कहाँ जा रहा है? लुटेरे के हाथों में चला गया। संगठन समाप्त है, लुटेरा हावी है और अच्छे लोग रोड पर हैं। ये चिंतन मनन करने का विषय है। इसलिए 4 माह तक जो गाँव में घर घर में लोग आकर के हमारे ऋषि महर्षि वानप्रस्थ संन्यास बसते थे, उनका दुरुपयोग है। परिणाम, समाज में क्लेश कलह की मात्रा बढ़ेगी और उपद्रव की मात्रा बढ़ेगी और समाज हमारा आगे नहीं जा सकता। इसलिए इस पर विचार करना होगा। धन्यवाद।